नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस क्लास में। कल जहाँ लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने द्विघात बहुपद पढ़ लिया है। बहुपद में टॉपिक हमारा बहुपद था। बहुपद में हमने द्विघात बहुपद पढ़ लिया है। आज जो इसमें टॉपिक पढ़ना है हमको बहुपद के अंतर्गत, वो है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद, यानी कि 3 घात का बहुपद और दूसरा अगला 4 घात का बहुपद। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, अब आप क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद। देखिए, लिख लीजिएगा साथ में। त्रिघात बहुपद बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे द्विघात बहुपद चला है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपका त्रिघात बहुपद चलेगा। बस द्विघात में आप में उसमें मैक्सिमम पावर 2 थी, यहाँ पे त्रिघात है तो जो भी समीकरण दिया गया होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 होगी। लिखने से पहले अगर थोड़ा सा समझना चाहें समझ लीजिए। जैसे जैसे द्विघात समीकरण चला, द्विघात बहुपद आपने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से उसी तर्ज पे आपको पढ़ना है त्रिघात। द्विघात में मैक्सिमम पावर 2 थी पॉलिनोमियल की, यानी बहुपद की, तो उसके रूट्स यानी कि उसके मूल कितने थे? 2 मूल थे। यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो मैक्सिमम पावर 3 होगी, और अगर मैक्सिमम पावर 3 होगी तो रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे द्विघात में अल्फा बीटा था, यहाँ पर आपका होगा अल्फा बीटा और गामा। फिर उसी तरीके से फार्मूले बढ़ जाएंगे। द्विघात में 2 फार्मूले थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। यहाँ पर 3 फार्मूले हो जाएंगे। उसी पैटर्न पे सेम चलेंगे। देखिए क्या होगा त्रिघात बहुपद में। लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। 3 घात का बहुपद है एक, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। 0 छोड़ दीजिए, इतना ही लिखिए, प्लस d। बहुपद है कि समीकरण होता तो इक्वल टू में जरूर लगाते। के मूल अल्फा बीटा तथा गामा हो तो, और यहां पर लिख लीजिए if roots of ax cube plus bx square plus cx plus d are अल्फा बीटा एंड गामा, तो क्या फॉर्मूले होंगे अल्फा बीटा और गामा के? क्या रिलेशंस होंगे अल्फा बीटा और गामा में? अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होगा वो हम देखेंगे। 3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, वही इनमें आपस में संबंध भी कहा जाएगा। पहला आपका होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यानी इसको आप क्या कहेंगे? मूलों का योगफल। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का, वही जो उसमें था वही इसमें, माइनस का b अपॉन a। b का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और a का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, या लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं माइनस, ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहां तक बात क्लियर? दूसरा फॉर्मूला आपका आएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि मूलों को जोड़ दिया गया, रूट्स को जोड़ दिया गया है। दूसरे फॉर्मूले में क्या करेंगे आप? 2 मूलों का गुणा करेंगे और फिर उनको आपस में जोड़ देंगे। 2 मूलों का गुणनफल करेंगे, 2 रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। देखिए क्या होगा? अल्फा बीटा ये 2 हो गए, प्लस बीटा गामा ये 2 हो गए, और प्लस गामा डॉट अल्फा ये 2 हो गए, इज इक्वल टू, फिर फार्मूला
फार्मूले ध्यान रखिए, अगर इधर का आपका ऑर्डर याद है तो इस तरफ आप फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। जब एक एक मूल को जोड़ा गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब एक ही एक तो है, अल्फा एक है, बीटा एक है, गामा एक है, तीनों एक एक सिंगल है, तीनों को जोड़ा गया तो माइनस का बी अपॉन ए हो गया। अब अगर एक के बाद दो दो को जोड़ दिया जाए, मतलब एक ही एक नंबर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक एक जुड़ा था, अब कितने दो दो जुड़े हैं, दो फिर ये दो फिर ये दो। अगर दो दो जुड़ रहे हैं तो आप तुरंत उसके आगे वाले टर्म पे चले जाइए। बी लिया था, उसके बाद क्या लेंगे सी, या ऐसे भी देख सकते हैं, पहली बार में जितने मूल लिए जाते हैं, पहली बार में कितने मूल लिए गए हैं, एक। भाई जो भी फार्मूला आप लिख रहे हैं उसमें पहली बार में कितने मूल लिए गए हैं, एक लिया गया, यानी कि अल्फा एक अकेला है, उसके बाद फिर बीटा अकेला है, फिर गामा अकेला है। तो जितने जितने मूल लिए रहे हैं एक एक लिए जा रहे हैं, तो एक लिख लिया आपने, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 लिख लिया आपने, दोनों को घटा दिया, कितना बचा 2। ये पावर, इस पावर वाला टर्म जो होगा वो ऊपर रहेगा हमेशा फॉर्मूले में, ध्यान रखिए। बात क्लियर? मूलों के योगफल और गुणनफल से संबंधित चीजें अगर आपको समझनी है तो उसमें देख लीजिए, जब मूलों का योगफल किया जाता है या मूलों का गुणनफल किया जाता है, मतलब ऐसा कोई व्यवस्था लिखी जाती है, तो इसमें आप ये देख लीजिए कि कितने कितने मूलों को आपस में जोड़ा या घटाया जा, मतलब जोड़ा जा रहा है या जो भी किया जा रहा है, मतलब एक एक बार में कितने कितने लिए जा रहे हैं। तो एक बार में, इधर वाले फार्मूले को समझने के लिए, एक बार में एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि इस वाले फार्मूले में एक 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 लिया गया है, एक एक लिया गया, जितने जितने लिए गए हैं वो नंबर आपने लिख लिया एक। समीकरण की मैक्सिमम पावर जो है वो लिख लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया 2। जितना आया माइनस करने पर, x की उस पावर वाला टर्म हमेशा फार्मूले में ऊपर रहेगा और नीचे तो हमेशा क्यूब वाला, एक मैक्सिमम पावर वाला ही रहता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक लिया गया, एक एक एक, तो यहाँ पर एक लिख लिया हमने, मैक्सिमम पावर 3 लिख ली, इनको आपस में घटाया, कितना बचा 2 बचा, तो एक्स स्क्वायर वाला जो पद होगा वो फार्मूले में ऊपर रहेगा। एक्स स्क्वायर वाला पद क्या है, बी, तो बी हमें यहाँ कहाँ आ गया, फार्मूले में ऊपर आ गया, और नीचे हमेशा एक्स क्यूब वाला टर्म ही रहेगा, मतलब मैक्सिमम पावर वाला टर्म ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ गए? अगर समझ गए तो इसको इस पे अप्लाई करिए, देखिए फार्मूला अपने आप बनाइए। यहाँ पर कितने कितने लिए जा रहे हैं, 2, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक, यानी 2 लिए जा रहे हैं, 2 जितने जितने लिए जा रहे हैं उसको लिख लीजिए आप। समीकरण की मैक्सिमम पावर लिख लीजिए आप, समीकरण की मैक्सिमम पावर लिख लीजिए आप, जितने जितने लिए गए, 2 लिए गए, 2 लिख लिया, मैक्सिमम पावर 3 है, 3 लिख लिया, घटा दीजिए इसको, कितना बचा 1। जो बचा x की उस पावर वाला टर्म आप यहां लिखिए, 1 बचा है तो x की पावर 1 ढूंढेंगे हम। x की पावर 1 कहाँ गया, ये रहा, x की पावर 1 का गुणांक कितना है c, वो यहां ऊपर आ जाएगा, और अपान में हमेशा मैक्सिमम पावर रहता है। बात आई समझ में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, c अपॉन ए। बाकी आप रटना चाहिए, रट लीजिए। इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक, और अपान में a, तो वही सेम x क्यूब का गुणांक। ठीक, एक लास्ट फार्मूला और, अल्फा बीटा गामा, यानी इसको क्या कहेंगे आप, लैंग्वेज में अगर आप इसको कहें तो इसको क्या कहेंगे, मूलों का गुणन। मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा गामा, यहां पर भी अगर आप वही तरीका अपनाना चाहें जैसे सीखा है फॉर्मूला निकालना, तो एक ही बार टर्म लिए, एक ही बार में कितने लिए गए, तीनों एक साथ ले लिए गए, तो यानी एक साथ कुल मिला के हमको देखना होता है कितने लिए गए, तो एक साथ कितने लिए गए 3। मैक्सिमम पावर समीकरण की कितनी, बहुपद की 3, दोनों को घटा दीजिए, कितना बचा 0 का मतलब x की पावर 0 वाला टर्म, x की पावर 0 वाला टर्म का मतलब जिसमें x हो ही ना, मतलब कांस्टेंट हो, तो x की पावर 0 यानी बिना x का, और बिना x का कौन है d, तो वही ऊपर रहेगा, और अपान में कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम x क्यूब, और यहाँ पे माइनस था, दूसरा प्लस होगा और तीसरा फिर से
माइनस होगा। इसका भी रूल है माइनस प्लस का भी। पहली बार में जितने रूट्स लिए जाएंगे, पहली बार में जितने रूट्स लिए जाएंगे उन रूट्स की संख्या अगर विषम है तो यहां पर माइनस लगेगा, अगर सम है तो प्लस लगेगा। यहां देखिए एक लिया गया है, एक एक एक, यानी एक 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 लिया गया है तो एक क्या है, विषम। तो एक अगर विषम है तो यहां पर माइनस। यहां पर कितने लिए गए, दो दो दो, दो क्या है सम, तो यहां पर प्लस। यहां पर कितने लिए गए हैं, एक साथ तीन, तीन क्या है विषम, तो यहां पर माइनस। ठीक, और इसको आप लिख लीजिए, अगर वैसे लिखना चाहें तो माइनस डी का मतलब क्या, डी का मतलब अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, और नीचे वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक। आसान है फॉर्मूले समझना, ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात पे आ जाइए। यहां पर आपने क्या देखा, अगर 3 घात का एक बहुपद आपको दिया हुआ है और उस बहुपद से आपको उस बहुपद के जितने भी मूल होंगे अल्फा बीटा और गामा रूट्स होंगे उनमें आपस में रिलेशन निकालना है, वो चाहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में हो, चाहे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के रूप में हो, या अल्फा बीटा गामा के रूप में हो, तो उन तीनों रिलेशंस को आप यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद रिवर्स सवाल भी दिया हो सकता है जैसे द्विघात बहुपद में था। यहां पर बहुपद से मूलों में संबंध निकालना है। कभी मूल आपको दे रखे होंगे, रूट्स आपको दिए गए होंगे अल्फा बीटा और गामा, और वहां से कहेगा कि जिस बहुपद के मूल अल्फा बीटा और गामा हैं उस बहुपद का समीकरण निकालिए। तो समीकरण निकालेंगे हम। अगर बहुपद से मूलों में संबंध निकालना है तो ये पैटर्न, अगर मूलों से बहुपद निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट था। दूसरा लिख लीजिए, लिखेंगे यदि त्रिघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, नहीं त्रिघात बहुपद। देखिए अगर किसी त्रिघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा और गामा हो तो त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होगा। देखिए एक बहुत आसान फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद में भी आप उसको लिख सकते हैं, उस वहां रह गया था। अगर मूल अल्फा बीटा और गामा है और आपको त्रिघात बहुपद निकालना है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, x माइनस अल्फा ब्रैकेट बंद कीजिए डॉट x माइनस बीटा डॉट x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला ये होता है आपका। आप इसमें अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा और गामा की जगह गामा की वैल्यू रख दीजिए, फिर ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 2 ब्रैकेट्स का गुणा करो, जो आए उसका फिर तीसरे से कर दो, सॉल्व कर लो। यही आपका द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होगा। बात समझ में आ गई यहां तक। या इसी को दूसरे एक और रूप में लिख सकते हैं। दूसरा रूप जो इसका होगा, दूसरा रूप जो होगा वो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डॉट एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप इसको लगा सकते हैं।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए इस वाले में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी आपको। ये फार्मूला अगर आपको याद है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डॉट एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर ये आपको याद है तो आप अल्फा बीटा गामा सीधे रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आंसर। अगर नहीं याद है तो ये इसमें याद नहीं करना पड़ेगा कुछ, ये तो सिर्फ एक पैटर्न है, देखना है। तो इसमें वैल्यू रखिए, फिर ब्रैकेट ओपन करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। 3 घात के समीकरण पे ये 2 फार्मूले हैं, मतलब 2 पैटर्न है, वो आपको दोनों समझने हैं। 3 घात का बहुपद दिया हो, मूलों में संबंध निकालना हो तो पहला वाला, और 3 घात के बहुपद के मूल दे रखे हो, बहुपद निकालना हो तो ये पैटर्न। उसके बाद आ जाइए, एक और लिख लीजिए 4 घात का समीकरण। 4 घात के समीकरण पे सवाल कम होंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, मान लीजिए इन केस कभी आ ही जाए। तो अगला लिखेंगे 4 घात के समीकरण में लिखेंगे, यदि 4 घात का बहुपद एक ले लीजिए, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू 0 की कोई जरूरत नहीं। यदि इस बहुपद के मूल अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा हो तो यहां पर देखिए एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब फिर से वही बात है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में संबंध निकालने हैं, यानी मूलों का योगफल, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। जैसे जैसे यहाँ पावर बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ फार्मूला बढ़ते जाएंगे। जैसे द्विघात में 2 घात थी, 2 मूल थे, 2 फार्मूले। 3 घात में 3 मूल हुए, 3 फार्मूले। 4 घात में 4 मूल हो गए, 4 फार्मूले आएंगे। सबसे पहला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू। ठीक, देखिए इस बार सारे लिख रहे हैं एक साथ उसी तरीके से जैसे सिखाया गया था। दूसरा क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा। तीसरा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा और प्लस डेल्टा अल्फा बीटा। और लास्ट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये मूलों का योग हो गया, ये आपका क्या हो गया, योग, और ये क्या हो गया, ये 4 फार्मूले हैं। अब जो पैटर्न अभी पिछले वाले उसमें सिखाया गया था 3 घात वाले में कि फार्मूले याद करने के बजाय इनके निकाले कैसे जाते हैं, मतलब कैसे आप दिमाग में बिठा सकते हैं, किस तरीके से फार्मूले लिखे जाते हैं, तो वही पैटर्न हम यूज कर लिए, वही पैटर्न यूज कर लिया जाए। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहले निशान लगा लीजिए आप उसी तरीके से। देखिए आप अपने आप लगाइए निशान, समझिए किस तरीके से, क्या बताया गया था। पहली बार में जितने मूल लिए जाएंगे, पहली बार में लिए गए मूलों की संख्या जो होगी वो अगर सम है तो यहां पर प्लस लगेगा, अगर विषम है तो यहां पर माइनस लगेगा। तो यहां देखिए पहली बार में कितने लिए गए, 1 अल्फा लिया गया है। अल्फा लिया गया है यानी कि 1 लिया गया है, 1 मात्र। जब 1 लिया गया है तो 1 के लिए हम क्या लगाएंगे, यहां पर माइनस। कोई कंफ्यूजन? यहां पहली बार में कितने लिए गए, 2 लिए गए, तो 2 कैसा होगा, क्योंकि 2 कैसा है, सम, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। सम मतलब इवन नंबर। यहां पर कितने लिए गए, 3 का मतलब ऑड यानी विषम, फिर से माइनस। और यहां पर कितने लिए गए, 2 और 2 4 का मतलब सम यानी कि इवन नंबर, तो यहां पर फिर से प्लस। ये हमने निशान लगा लिए अपने, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक। फिर उसके बाद क्या होता है, अपान लिखते हैं सब में। ये देखिए फार्मूले आपको याद नहीं करने, मतलब याद वैसे तो करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे है तो आप दिमाग में बैठ जाएंगे। नीचे सब में क्या होता है, सारे जितने ही सूत्र होते हैं सब में नीचे क्या होता है, मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, यानी यहां भी a होगा, यहां भी a होगा,
यहां भी ए होगा और यहां भी ए होगा। कोई कंफ्यूजन? ऊपर क्या लिखा जाता है? मैक्सिमम पावर समीकरण की माइनस जितने रूट्स लिए गए हैं, कितने लिए गए हैं एक बार में, कितने, एक, कितना बचा, 3, यानी x की पावर 3 का गुणांक ढूंढ लो आप। x की पावर 3 वाला पद, x की पावर 3 का वाला पद है ये, इसका गुणांक है b, तो क्या हो जाएगा, माइनस का b। ठीक, उसके बाद दूसरे वाले में फिर वही बात, मैक्सिमम पावर 4 लिख ली हमने, उसमें से घटाएंगे क्या, जितने एक बार में मूल लिए गए, एक बार में कितने लिए गए, 2, तो यहां पे लिखेंगे 4 माइनस 2 बराबर 2। x 2 का मतलब है x की पावर 2 का गुणांक, देखो x की पावर 2 का गुणांक कितना, c, यहां c लिख दो। इसी तरीके से अगला फिर से मैक्सिमम पावर माइनस, कितने मूल एक बार में लिए गए, 3, अल्फा बीटा गामा, जितने एक बार में लिए गए उसको घटा दो, 4 माइनस 3 मतलब 1, x की पावर 1 का गुणांक d। उसके बाद लास्ट कितने लिए गए, 4 के चारों ले लिए गए, तो क्या करेंगे, 4 में से 4 घटा देंगे 0, 0 का मतलब x की पावर 0 का गुणांक, यानी बिना x वाला पद, और बिना x वाला पद कितना है, e। माइनस प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये 4 फॉर्मूले आपके आ गए। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक मेरे हिसाब से। तो अगर 4 घात का समीकरण आपको दे रखा है तो उसके 4 मूल ये होंगे और इन चारों मूलों में संबंध के लिए ये फॉर्मूले होंगे। आप चाहे याद कर लीजिए, चाहे जो पैटर्न बताया गया है उस पैटर्न के हिसाब से दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद रिवर्स भी देख लीजिए इसका। रिवर्स में वो लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस उसी पैटर्न पे। अगर यदि ऐसे लिखिए, यदि किसी बहुपद के मूल अल्फा बीटा तथा गामा हो तो बहुपद क्या हो, अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा हो तो बहुपद क्या होगा। उसी तरीके से देखिए, पहला वाला ही लिखेंगे। अगर मूल दे रखे हैं तो x माइनस अल्फा डॉट x माइनस बीटा डॉट x माइनस गामा और डॉट x माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। बस यही फॉर्मूला आप यूज करके समीकरण निकाल लीजिएगा। वैसे बहुत रेयर केस है कि ये सवाल आ जाए, लेकिन ये सवाल आएगा नहीं। फिर भी अगर आ जाए तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा अगर आपको पता है तो इनकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा डेल्टा की यहाँ रखिए, ब्रैकेट्स ओपन करके समीकरण निकाल लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी बहुपद के मूल इफ रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, देन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल विल बी x माइनस अल्फा डॉट x माइनस बीटा डॉट x माइनस गामा डॉट x माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। उसके बाद अब आप आइए सवालों। देखिए, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उन फॉर्मूलों को जरा यूज करके देखें, एक आध सवाल लगाए जाएं। एक पॉलिनोमियल है, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, और आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू जो निकालनी है वो 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा की
वैल्यू निकालनी है। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर जाने का तरीका वही है। सॉल्यूशन पर जाने का तरीका वही है। 3 घात का समीकरण है तो उसके 3 मूल अल्फा बीटा गामा तो हैं ही। तो सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, आप अल्फा बीटा गामा में जो भी रिलेशंस आपको मालूम है फॉर्मूले, उनसे आप उन रिलेशंस को निकाल लीजिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन कहीं पर भी आपको आगे सवाल में सोल्यूशन में उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहला काम क्या निकालना है उसको छोड़िए, सबसे पहला काम समीकरण को लिखिए, उसकी कंपेयर करिए, और कंपेयरिंग करने के बाद आप मूलों का योगफल, गुणनफल और जितने भी संबंध आपको मालूम है वो निकाल लीजिए। तो लिखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी की तुलना ए एक्स, इस यहां देखिए, जब भी सवाल में स्मॉल ए बी सी यूज हो जाए तो जो आपका आदर्श रूप होता है बहुपद का या किसी भी समीकरण का, उसमें जो ये कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं उनको बदल लिया करिए, सेम नहीं रखिएगा। अगर सवाल में ए बी सी यूज हुए हैं तो जो जिस बहुपद से आप तुलना करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, उसमें या तो ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे कर लीजिए या कैपिटल ए बी सी कर लीजिए, तो उसमें आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा फॉर्मूले यूज करने में। तो सवाल में ए बी सी यूज हुए हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कैपिटल कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर कंपेयरिंग एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, क्या हो जाएगा, सब गुणांकों की तुलना कर ली। तुलना कैसे करते हैं, अगर कंफ्यूजन किसी को हो तो एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे करिएगा। गुणांकों की तुलना कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो इसमें होगा उस गुणांक को एक्स क्यूब होगा, ये एक्स क्यूब होगा, ये स्क्वायर होगा। ठीक, एक्स क्यूब का गुणांक जो भी इसमें होगा उसको इसके एक्स क्यूब के गुणांक के बराबर कर देंगे। वहां पर एक्स क्यूब का गुणांक है ए और यहां पर कितना है 1, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस ए, यहां पर एक्स का गुणांक है सी, यहां पर कितना है एक्स का गुणांक बी, और यहां पर कांस्टेंट है डी, और यहां कांस्टेंट कितना है माइनस सी। ठीक, अब हम क्योंकि मूल इसके अल्फा बीटा गामा है तो इनमें रिलेशन जो भी जानते हैं निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, फार्मूला कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी का मतलब कितना माइनस का ए अपॉन ए का मतलब कितना 1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस माइनस प्लस। आप लोग ऐसे इज इक्वल टू में सब कैलकुलेट करते मत चलिएगा, आपको हमेशा नीचे कैलकुलेट करना है। माइनस अगले लाइन में वैल्यू रखेंगे, फिर उसके अगले लाइन, फिर इस तरीके से, फिर उस तरीके से, फिर अगला अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी अपॉन ए, सी का मतलब कितना, उसके बाद लास्ट अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए, फॉर्मूला माइनस डी की वैल्यू कितनी है माइनस सी अपॉन में ए, यानी कि ये हो गया प्लस सी। ये आपका इन तीनों की वैल्यूज आ गई, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस डेल्टा और अल्फा भी, ये सब ये तीनों वैल्यूज कहीं ना कहीं यूज होंगी तो उनको यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जिसका मान निकालना है वो उतारे हैं, वैल्यू हमको किसकी निकालनी है 1 अपॉन इसकी, तो इसको लेकर आगे सॉल्व करेंगे। नाउ वैल्यू हमको किसकी निकालनी है 1 अपॉन अल्फा बीटा
प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या मिलेगा? देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा कटा, गामा बचा, बीटा गामा बचा, अल्फा बचा, गामा अल्फा बचा, फिर कट गया, बीटा बचा। यानी इसको ठीक से लिखे तो क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा। वैल्यू रख दीजिए। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या थी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू थी ए, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी? सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ए और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सी। ये आपका हो गया जो भी चाहिए था उसका आंसर। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगला सवाल लगाइए। चलिए अगला सवाल लिखेंगे। अगला बहुपद लिख लेंगे। एक बहुपद है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27। ये बहुपद रखा। इसके दो मूलों का गुणनफल आपको दिया है, 3 है, तो तीसरा मूल निकालना है। बहुपद इसके दो मूलों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा मूल। सवाल में क्या कहा गया है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ 3 देन फाइंड द थर्ड रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक बहुपद दिया है, इसके 3 मूल होंगे, इन 3 मूलों में से 2 का गुणनफल दिया है, तीसरा मूल आपको निकालना है। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बहुपद की तुलना कर लें। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d करने पर कितना आ जाएगा? उधर a है, यहाँ 3 है, उधर b है, यहाँ 5 है, उधर c है, यहाँ माइनस 7 है, और इधर d है और यहाँ माइनस 27। 3 मूल होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो दिया है वैसा यूज करेंगे। 2 मूलों का गुणनफल दे रखा है, लिखेंगे माना मूल अल्फा बीटा तथा गामा है, तो
प्रश्नानुसार अगर अल्फा बीटा गामा 3 मूल हो तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल, किन्हीं भी दो मूलों का गुणनफल ले लीजिए। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना दिया है हमको? 3। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, जहां अल्फा बीटा दिखेगा वहां हम 3 लिख लेंगे, तीसरा मूल निकाल लेंगे। दो मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 3, यानी कि अल्फा बीटा बराबर 3 हमको दे रखा है, हमको तीसरा मूल निकालना है। तो कौन सा फार्मूला यूज करें? देखिए फार्मूला कौन सा यूज करें इस बात का कनेक्शन सवाल ही आपको बताएगा। जो दिया है और जो निकालना है वो दोनों चीजें जिसमें हो वही फार्मूला यूज किया जाता है। दिया है हमको देखिए अल्फा बीटा, और निकालना क्या है? गामा, मतलब तीसरा मूल। और इन तीनों में रिलेशन का सबसे सरल फार्मूला कौन सा आपको मालूम है? अल्फा डॉट बीटा दिया है वो रख देंगे यहां पर, गामा बचेगा वो निकल आएगा। तो यानी कि अब कौन सा फार्मूला यूज कर लें? अल्फा बीटा गामा बराबर फार्मूला क्या होगा? अल्फा बीटा गामा बराबर फार्मूला होगा माइनस का C अपॉन ए, माइनस का D अपॉन ए, इसके लिए माइनस का D अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम? 3 इंटू गामा ऐसे ही रहा, माइनस बना रहा, D का मतलब क्या? -27, ए का मतलब क्या? 3। गामा इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 3 9 27 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 9 बचा, बटे में ये वाला 3 आ गया, गामा बराबर 3 से फिर कट गया, ये कितना आ गया? गामा बराबर 3। ये आपका आ गया। यहां तक आया समझ में? लिख लीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और आज देख लेते हैं, और उसके बाद फिर बाकी के सवाल कल वाली क्लास में किए जाएंगे। देखिए